कि अच्छा नेता, आप कह रहे जागरूक मतदान, जागरूक हो करना चाहिए, अच्छा नेता लोग कैसे तय करें कि ये अच्छा नेता है, क्या होना चाहिए? बुरे कर्म करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को वोटिंग नहीं करना। जो आपने दिल्ली वाला आंदोलन किया था लोकपाल बिल के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, पर भ्रष्टाचार तो अभी भी खूब है, हम लोगों से मिलते हैं, लोग कहते हैं भ्रष्टाचार और बढ़ गया है। 11 साल हो गए, अभी भी लोग भूले नहीं इसको। महाराष्ट्र में हमने देखा पिछले 5 साल से जो सरकार रही, दो दो बार सरकार बदली, इतना पार्टी नेता इधर से उधर गया। सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, सत्ता से सिर्फ पैसा मिला ना, पैसा से सिर्फ सत्ता मिला ना। देश में मोदी जी की सरकार है तीसरी बार, क्या सोचते हैं उनके बारे में, कैसा काम कर रहे हैं वो? थोड़ा फार फर्क हो सकता है, लेकिन दिमाग में सोच है वो सत्ता। अरविंद केजरीवाल से बात होती क्या आपकी? अभी बात हुई हाल अभी फिलहाल? बात नहीं करता, नहीं मैं तो अभी उनके बारे में सोचता ही नहीं। 2011 में देश में एक गांव, एक नेता, एक आंदोलन बड़ा मशहूर हुआ, पूरे देश की उस पर नज़र थी, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो पूरा इतिहास है, आप सब जानते हैं। हम इस वक्त रालेगढ़ सिद्धि गांव में हैं और हमारे साथ 2010-11 के दौर में हुए लोकपाल के आंदोलन के जो नेता थे अन्ना हजारे मौजूद हैं। अन्ना जी, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पहले तो मैं जानना चाहता हूँ अभी आप कैसे हैं, स्वास्थ्य कैसा है आपका? अभी ठीक है, 90 साल की उम्र हो गई। जी, 90 साल की उम्र हो गई आपकी, मगर आप अच्छा खासा स्वस्थ फिट दिख रहे हैं, ये देख के हमको बड़ा अच्छा लग रहा है। कैसे, मतलब कैसे मेंटेन रखते हैं अपने आप को, क्या करते हैं, क्या दिनचर्या रहती है आपकी? अभी दिन भर लोग आते रहते हैं। सवेरे वॉकिंग करता हूँ 5:30 बजे। 5:30 बजे? हाँ, अच्छा। सवेरे शाम को वॉकिंग करता हूँ, जी। इसलिए हेल्थ अच्छी है। एक ये लाइफ मंत्र आपने लोगों को दे दिया कि पैदल चलना, वॉक करना बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए, सुबह चलना चाहिए बहुत बहुत जरूरी है। अगर लंबा जीना है, स्वस्थ रहना है तो। आदत डालनी चाहिए, हर दिन सवेरे कुछ न कुछ 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलना चाहिए। जितना हम चलते रहेंगे उतना हेल्थ अच्छी रहेगी। तो एक मंत्र आपको ये मिल गया है कि खूब चलिए, तभी लंबा जिएंगे, स्वस्थ रहेंगे। हमने आपका आंदोलनों का खूब लंबा दौर देखा, आपने सेना की नौकरी छोड़ी, उसके बाद अपने गांव के लिए आंदोलन शुरू किया, ग्रामीण विकास के लिए, फिर आपने तमाम जन आंदोलन किए, सबने देखा। पहले थोड़ा मैं ग्रामीण विकास के जो आंदोलन रहे हैं उसके बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ। जो गाँव के लिए आपने आंदोलन किए, ग्रामीण विकास के लिए जो आंदोलन किए आपने, अभी जैसे महाराष्ट्र में हम घूम रहे हैं तो गाँव की हालात जब देखते हैं, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में हम घूमते हैं तो गाँव को जो देखते हैं उतना उन्नति दिखती नहीं है गाँव में, चाहे स्कूल हों, चाहे फिर जो स्वास्थ्य के लिए केंद्र होते हैं, अस्पताल वगैरह, उनकी बात हो, या अभी हम महाराष्ट्र में घूम रहे हैं तो फसल की जो कीमत है उसको लेकर किसान खुश नहीं दिखते। वो कहते हैं इतनी मेहनत करते हैं हम, मगर हमको जितना मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तो ये गांव का जो विकास है, आपने आंदोलन किया, आपका गांव विकसित हुआ। ये देश के जो सभी गांव हैं, क्या हर गांव से अन्ना निकलेगा तभी विकास हो पाएगा? लेकिन एक बात की कमी है, जी। जो चुनाव आते रहते, चुनाव करना दोष नहीं, करना चाहिए। लोकतंत्र को हम स्वीकार किया, लोकतंत्र को स्वीकार किया तो चुनाव करना चाहिए। लेकिन उम्मीदवार सिर्फ हम कैसे चुन कर आ जाए इसके तरफ देखता है। जागरूक मतदार एक लोकतंत्र का आधार है, इसके बारे में कुछ बोलते नहीं लोग। जो मत देने वाला मतदार है उसको जगाने का कोशिश करना चाहिए। जो जितना जाग जाएगा उतना सही वोट कर मतदान करेगा, और सही मतदान कर दिया तो सही उम्मीदवार चुन कर जाएगा। उसकी आज कमी है। बिल्कुल। जैसे हम महाराष्ट्र घूम रहे हैं
तो लोग बहुत कंफ्यूज दिखते हैं, उनको समझ नहीं आता कि नेता चुने कैसे। मैं जानना चाहता हूं कि अच्छा नेता, आप कह रहे जागरूक मतदान, जागरूक हो करना चाहिए, अच्छा नेता लोग कैसे तय करें कि ये अच्छा नेता है, क्या होना चाहिए उसके अंदर? जिस गांव में जो उम्मीदवार खड़ा है उन लोगों को पता है ना वो क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे चलता है, कैसे घूमता है, कैसे बर्ताव करता है, ये सब देखता है। अगर वो शराबी है, इसको पता है, होता होता पता होता है, तो ऐसे लोगों को वोटिंग नहीं करना चाहिए। जो बुरे कर्म वाले करने वाले लोग, बुरे कर्म करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को वोटिंग नहीं करना। आचार शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, जीवन निष्कलंक हो, जीवन में त्याग, अपमान पीने की शक्ति हो। मगर हम जब घूमते हैं, देखते हैं, तो ऐसे नेता लोग नजर ही नहीं आते हैं, और लोगों से जब बात करते हैं तो वो कंफ्यूज दिखते हैं। कहीं जाति के नाम पर वोट पड़ रहा है, कहीं धर्म के नाम पर वोट पड़ रहा है। ये आप देखते सुनते होंगे कि क्यों नहीं बदल रहा है। ये तो हमारे बहुत कमी है। जाति पाति धर्म वंश इसको देखकर वोटिंग करना ये सही वोटिंग नहीं है। देश के बारे में सोचना, हमारे देश के लिए जो बलिदान हुआ वो बलिदान के बारे में सोचो। 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल तक कितनी कुर्बानी की, उसके बारे में कोई सोचते नहीं। वो सोचना है कि 90 साल में जिन्होंने कुर्बानी की उसको याद रखना, ज़रा याद रखना कुर्बानी, वो कुर्बानी को याद रखना चाहिए। बिल्कुल। रामलीला मैदान में जो दिल्ली में आंदोलन हुआ था, उसने आपको पूरे देश में खूब सम्मान दिलाया, खूब लोगों ने पसंद किया। अभी भी हम भी उस समय कॉलेज में पढ़ते थे, खूब आपके अन्ना, मैं भी अन्ना लगाए टोपी घूमते थे। तो तमाम लोग अब जब देखते हैं पीछे मुड़ के, तो कई लोग को लगता है कि पता नहीं हम उसमें होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। आप अपने आंदोलन को कैसे देखते हैं? अब जब इतने साल बीत गए हैं, कई सरकारें, 3-3 बार मोदी सरकार आ गई, अब आप अपने आंदोलन को कैसे देखते हैं? अच्छा मानते हैं या मानते हैं कि गलती हुई थी? आंदोलन ये व्यक्तिशः परिवार गांव के लिए मर्यादित नहीं। आंदोलन देश को बदलना है, समाज को बदलना है, इसलिए ये इलेक्शन करते हैं। इलेक्शन में सही आचार शुद्ध, विचार शुद्ध, जीवन निष्कलंक ऐसे लोग चुनाव में जाएंगे तो सही देश रास्ते पर जाएगा। आज वो कमी है, उसके बारे में देखते नहीं। जैसे जो आपने दिल्ली वाला आंदोलन किया था लोकपाल बिल के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, पर भ्रष्टाचार तो अभी भी खूब है, हम लोगों से मिलते हैं, लोग कहते हैं भ्रष्टाचार और बढ़ गया है, जो कमीशन चलता है सरकारी दफ्तरों में वो और बढ़ गया है, खत्म ही नहीं हो रहा है, इतना बड़ा आंदोलन हुआ। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि 11 साल हो गए, अभी भी लोग भूले नहीं इसको। वो आंदोलन में पूरा देश जाग गया, देश, सिर्फ एक गांव नहीं, पूरा देश जाग गया। पूरे देश के लोग रास्ते पर आ गए और उस टाइम पर बदलाव आ गया। अभी आगे चलकर जो बदलाव होगा बात अलग है। उसका दिन ब दिन नेतृत्व की कमी है, इसके कारण हो रहा। लीडरशिप सही नहीं है, आप कह रहे हैं? लीडरशिप हर जगह पर लीडरशिप सबसे महत्वपूर्ण है। लीडरशिप में 4-5 बातें होना जरूरी है। लीडरशिप का आचार शुद्ध है, विचार शुद्ध है, जीवन निष्कलंक है, जीवन में त्याग है। ऐसी लीडरशिप उनके शब्दों में बैठ आता है और लोग मानते हैं।
पर लोग मानते कहाँ हैं? अब जैसे महाराष्ट्र में हमने देखा पिछले 5 साल से जो सरकार रही, दो दो बार सरकार बदली, इतना पार्टी नेता इधर से उधर गया, भ्रष्टाचार की जिन पर आंदोलन आरोप लगते थे उन्हीं नेताओं के साथ सरकार बना ली गई। तो जैसे अब 5 साल बाद चुनाव, हिसाब का वक्त होता है, जनता हिसाब मांगती है। नहीं, उसकी कमी है ना, प्रचार करने वाले लोगों में कमी है। उनका जो आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, जो वो नहीं रहा। सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, सत्ता से सिर्फ पैसा मिला ना, पैसा से सिर्फ सत्ता मिला ना, ये रहा। समाज और देश उनके सामने रहा नहीं। देश के लिए जो बलिदान हुआ उसकी याद नहीं रही। वो हमेशा याद रखना चाहिए। प्रचार करने वाले हो या वोटिंग करने वाले लोग हैं, इन्होंने हमेशा इस बात को सोचना है कि मैं वोटिंग कर रहा हूँ मेरे देश के लिए कर रहा हूँ, मेरे समाज के लिए कर रहा हूँ। वो नहीं हो रहा। बस जनता वोटिंग करती है और उसके बाद सरकार जो आती है वो आपस में मिल बांट कर लेती है, पार्टियां बदल लेती हैं। आपको दुख होता है ये सब देखकर? तो उसमें थोड़ा फील होता है कि आज़ादी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी हुई, लोग फांसी पर चले गए, क्या क्या किया उन्होंने उस देश में। आज सिर्फ वोट के लिए ऐसे बर्ताव करते हैं, वो ठीक नहीं है। वो नहीं, वो बात ठीक नहीं है। जैसे अब आप इस उम्र के पड़ाव में हैं, अब आपसे किसी आंदोलन की, जैसे हमने 2011 में देखा, उम्मीद करना गलत होगा। मगर अगर आप उम्र के उसी पड़ाव में होते, 10-20 साल पहले जैसे स्वस्थ थे आप, वैसे होते, तो क्या जो चल रहा है महाराष्ट्र में, जिस तरीके से तोड़फोड़ होती है, आप आंदोलन करते? अभी आंदोलन नहीं करता, लेकिन मैं लोगों को बताते रहता हूँ, अरे भाई वोटिंग, एक वोट देना है, एमएलए को चुनना है, तो एमएलए को चुनते समय हर ब्लॉक का एमएलए कैसा हो वो सोचो, उसको वोट दो, गलत लोगों को वोटिंग मत करो, ये बोलते रहते हैं। आप कह रहे हैं विधायक, एमएलए चुनना चाहिए, सरकार नहीं देखनी चाहिए, मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहिए, अपने क्षेत्र का विधायक एमएलए चुनना चाहिए, फिर विधायक बनने वो बहुत जरूरी है कि गांव का जैसा सरपंच है, गांव का गांव चुनते हैं, ऐसे देश का जो चुनाव होता है उसमें लोगों ने चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए। अपने मर्जी से ये सिर्फ चुनाव चिन्ह बनाते हैं, चिन्ह बनाया, उस पर से सिक्का मार दिया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, गलत नहीं, ये ऐसा ठीक नहीं है। देश के बारे में सोचो, समाज के बारे में सोचना। अभी जैसे यहाँ पर देश में मोदी सरकार है और यहाँ पर महायुति की सरकार है, देश में मोदी जी की सरकार है तीसरी बार, क्या सोचते हैं उनके बारे में, कैसा काम कर रहे हैं वो? थोड़ा बार फर्क हो सकता है, लेकिन दिमाग में सोच है वो सत्ता, सत्ता चाहे वो हो चाहे ये हो, जब तक दिमाग में सत्ता है तब तक सही आज़ादी नहीं मिलेगी। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, मैं वोटिंग करता हूँ मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए, ये वोटिंग करता हूँ, मुझे देश को बनाना है, ये सोच आनी चाहिए, तब देश बनेगा।
अरविंद केजरीवाल आपके आंदोलन से निकले, बड़े नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। अरविंद केजरीवाल से बात होती क्या आपकी? अभी बात हुई हाल अभी फिलहाल? बात नहीं करता। नहीं करते। कैसा उनका काम लगता है आपको? अभी जो आंदोलन के बाद से 2 बार मुख्यमंत्री बन लिए, उनका काम कैसा लगता है आपको दिल्ली में? किसका? अरविंद केजरीवाल का। नहीं, मैं तो अभी उनके बारे में सोचता ही नहीं। बात नहीं होती आपकी नहीं। बिल्कुल? जब वो पॉलिटिक्स निकाला, जिस दिन वो हमारी मीटिंग हो गई थी दिल्ली में, पक्ष और पार्टी, जिस दिन पार्टी के लिए मुझे अपील किया, मैं बोला मैं पार्टी में नहीं जाऊँगा, मैं समाज और देश। तब से मैं बात नहीं करता। आखिरी, आप जनता से, जब चुनाव चल रहा है, क्या अपील करना चाहेंगे? महाराष्ट्र के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि महाराष्ट्र के लोग बहुत कंफ्यूज दिख रहे हैं इस बार। उनको समझ नहीं आ रहा किसको चुने। उनको लगता है कि वोट किसी को देते हैं, सरकार किसी की बन जाती है। आप महाराष्ट्र के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या देखकर, क्या सोचकर, कैसे वोट करें? वोटिंग किसको भी करो, लेकिन जो उम्मीदवार है उसका चारित्र कैसा है वो देखो, आचार विचार कैसे है वो देखो, उसकी सोच क्या है समाज के बारे में, देश के बारे में, उस सोच को देखो, उसके मुताबिक वोटिंग दे दो। किसको भी वोटिंग मत करो। गलत वोट करने से हमारा देश का पूरा गलत हो जाएगा। सही रास्ते से हम हमेशा हमारे बलिदान को याद रखना। बलिदान 1857 से 1857, 1947, 90 साल तक जिन्होंने कुर्बानी की, उसको याद रखो। उसको याद रखो कि मेरे लिए इतनी मेरी कुर्बानी हो गई, मेरा कुछ देना लगता हूँ इस देश के लिए, इस समाज के लिए। ये सोच करना जरूरी है। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद अन्ना जी, आपने इतना वक्त दिया। जो सबसे ज़रूरी बात थी इस पूरी बातचीत में, वो वोटिंग के लिए जो उन्होंने अपील की कि आपको अपना अतीत देखना चाहिए, इस देश का अतीत देखना चाहिए, कितने बलिदान हुए हैं, कितनी कुर्बानियाँ हुई हैं, तब ये देश आज़ाद हुआ, तब ये देश यहाँ तक पहुँचा है। तो जब वोट दें तो बड़ा ध्यान से दें। और एक जोर और था अन्ना जी का कि अपना विधायक देखें कैसा है, कि आपके क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व करने वाला है उसका काम कैसा है, उसका चरित्र कैसा है। बाकी और तमाम सवालों के जवाब दिए अन्ना जी ने। मुझे लगता है कि हमारी पीढ़ी के जो लोग हैं, उन्होंने एक ये आंदोलन देखा है और हमेशा याद भी करते रहते हैं। और आप इतने स्वस्थ हैं, लंबी आयु रहे आपकी, हमारी कामना है। आप शतकीय पारी खेलें, इस मामले में कम से कम हमारी ये कामना है। शतक पूरा होगा, स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं आप पूरा? करेंगे, शतक पूरा करेंगे। अच्छा, चलिए, खूब ख्याल रखिए आप जी। क्यों अभी भी 90 साल की उम्र में सवेरे शाम घूमते रहता हूँ, चलते रहता हूँ, जगह जगह पर काम चल रहा है देखते रहता हूँ, तो उससे ऊर्जा मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है। और डेली जितना मैं घूमूंगा उतनी नई ऊर्जा मिलेगी, तो शताब्दी पूरी होगी। बिल्कुल, खूब शुभकामनाएं आपको। आप ख्याल रखें अपना। बाकी आपको बातचीत कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी महाराष्ट्र घूम रहे हैं, जगह जगह लोगों से मिल रहे हैं, अन्ना जी मिले, आपको रूबरू कराया। आप देखते रहिए हमारी यात्रा, कौन जीत रहा है। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी हैं। शुक्रिया।